प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, महाभारत की कहानी है। महाभारत समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह शरशय्या के ऊपर अपने इच्छानुसार अंतिम सांसें ले रहे थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक वे नहीं चाहते अपने शरीर का वो त्याग नहीं कर सकते थे, अर्थात मृत्यु का वर्ण नहीं कर सकते। मौत उनको छू नहीं सकती थी जब तक कि वे नहीं चाहते। एक एक करके सभी उनके दर्शनार्थ आ रहे थे। पांडवों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी उनके दर्शनार्थ आए तो भीष्म पितामह जोर से हंसने लगे और बोले कि हे जगन्नाथ, तुम तो जानते हो, सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो। मुझे बताओ, मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो इस तरह से मुझे सजा मिल रही है? क्योंकि अर्जुन के बाण आर पार निकले हुए थे और भीष्म पितामह थोड़े से भी हिलते तो खून की पिचकारी सी उड़ जाती थी। भीष्म पितामह की बात सुनकर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने जवाब दिया कि हे तात, आपको भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति है। आप स्वयं अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हो। आप खुद ही देख लो ना, आपने कौन से और कैसे कर्म किए। भीष्म पितामह ने हंसते हुए कहा कि हे मुरली मनोहर, मुझे यहां पर और काम ही क्या है? मैं यहां शरशय्या पर पड़े पड़े अपने 100 पिछले जन्म देख चुका हूं, पर मुझे कोई ऐसा जन्म दिखा नहीं जिसमें कि मैंने ऐसा कुछ कृत्य किया हो और उसका फल इतना भयंकर मुझे प्राप्त हुआ हो। देवकी नंदन कृष्ण ने कहा कि तात, 100 जन्म तो आपने देख लिए, एक जन्म और देखो। 101वें जन्म में आपने क्या किया? आपको आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाएगा। भीष्म पितामह ने आंखें बंद की और अपने अवधि ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान 5 तरह के होते हैं दोस्तों, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त कर लेती है। तो अवधि ज्ञान के बल के ऊपर उन्होंने अपना 101वां भव देखना प्रारंभ किया। वे उस भव में, जैनिज्म के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, कर्मों का फल कब उदय में आएगा बोल नहीं सकते, पर आएगा जरूर। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे कोई तीर्थंकर क्यों ना हो या भगवान क्यों ना हो, सबको भोगना ही पड़ता है। वे एक किसान थे 101 भव पूर्व और बड़े दयालु, किसी का कुछ बुरा नहीं सोचते थे। एक दिन वही किसान, जो कि भीष्म पितामह थे, अपने घर की ओर जा रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि बिल्ली ने एक कबूतर को झपट्टा मार के घायल कर दिया था। उन्होंने उस बिल्ली से घायल हुए उस कबूतर को जब देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। बिल्ली तो उन्हें दिखाई नहीं दी, पर पता चल गया कि किसी जानवर ने इन्हें, कबूतर को नोचा है और वे फड़फड़ा भी नहीं रह पा रहे थे। कबूतर बुरी तरह से घायल थे, खून निकल रहा था। तो एक अच्छी भावना से कि इस कबूतर को वापस कोई
आक्रमण करके आहत ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने कांटों की बाड़ तैयार की। कांटों की बाड़ इस तरह से तैयार की जैसे अपनी तगारी होती है, और वो बाड़ इस तरह से उल्टी उस कबूतर के ऊपर रख दी ताकि कोई बिल्ली कुत्ता आकर उन्हें क्षति ना पहुंचाए, क्योंकि कांटे फिर चुभ जाएंगे और कबूतर की जान बच जाएगी, कबूतर को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये सोचकर उन्होंने वो कांटों की बाड़ रख दी और अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, पर वे भूल गए वापस उस बाड़ को निकालना है। इस बीच प्राकृतिक हवा वगैरह एक तरह से औषधि का काम करती है इन पशु पक्षियों के लिए। वहां तो कोई डॉक्टर या चिकित्सक तो जाता है ही नहीं। तो धीरे धीरे इसके घाव भर गए कबूतर के पंखों के, और जैसे ही ये इसके पंख उड़ने लायक बन गए तो इस कबूतर ने उड़कर बाहर निकलना चाहा, पर वे कांटे की बाड़ से वे पंख बार बार विदीर्ण होने लगे, और इस तरह से वो कबूतर उड़ नहीं पाया और पूरे पंखों में कांटे चुभ गए, हजारों कांटे चुभ गए, और वो लहूलुहान होकर कबूतर वहीं पे मर गया। ये किसान भाई जो कि भीष्म पितामह थे 101वें जन्म में, वे भूल ही गए थे उस बाढ़ को निकालना। ये समस्त अपना भव का दृश्य चलचित्र के भांति जब उन्होंने देखा भीष्म पितामह ने, ओहो, मेरी वजह से ये कबूतर मर गया, मैंने इस बाढ़ को हटाया ही नहीं, मैं निमित्त बना। फिर भी उन्होंने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, मेरी भावना तो उस कबूतर को बचाने की थी, उसकी रक्षा करनी थी हिंसक जानवरों से। उसका इतना बड़ा परिणाम, इतना बड़ा फल मुझे मिला। भगवान कृष्ण ने कहा, तात, आपकी पुण्यवाणी इतनी जबरदस्त थी कि 100 जन्म तक आपका वह किया हुआ कर्म उदित नहीं हुआ, उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ। 101 जन्म पूरे हो गए और आज आप भीष्म पितामह बने। आपके पुण्य का पलड़ा धीरे 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 खाली होता गया, और इस जन्म में वो पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अत्याचार आपने इन आंखों से देखा, फिर भी कुछ कर नहीं पाए। आपके ही अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जो अत्यंत प्राणप्रिय, उनके ऊपर अन्याय हुआ तो भी आप मौन रहे। जब पुण्यवाणी का पलड़ा समाप्त हो जाता है तो धीरे से पाप का पलड़ा उदय में आता है। वो 101वां जन्म का किया हुआ पाप आज उदय में आया, और अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से आपका वही हश्र हुआ जो उस कबूतर का हुआ था। आप और आगे देखिए, ये अर्जुन और कोई नहीं है, वही कबूतर है जिसको कि तीक्ष्ण कांटे चुभे थे, आज उसने आपको बांध चुभोए। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो उदय में जरूर आते हैं, पर समयानुसार समय लगता है। जब पुण्यवाणी का पलड़ा हमारा भारी होता है ना, तो हमें लगता है कि वाह, इसने तो कितने अच्छे कर्म किए, पर जब धीरे धीरे वो पलड़ा नीचे की ओर आता है, तब पाप का पलड़ा आगे की ओर आता है। पुण्य पाप का ये जो चक्र है, ये अविरत गति से चलता रहता है। इसलिए जो भी हम कर्म करें, उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये सोचकर यदि हम कर्म करेंगे तो शायद परिणाम अच्छा ही होगा और उसका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। पर कर्म को भोगे बिना छुटकारा किसी को भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक
शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।